दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है स्टिक नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने स्कूल में आता है। और जैसे ही वो स्कूल में एंटर करता है तो दो लड़कियां चुपचाप खड़े होकर उसे देखने लगती हैं। दरअसल इनमें से एक लड़की का नाम लिज़बेथ था जो स्टिक के अपार्टमेंट में रहती है और काफी टाइम से उसे पसंद भी करती है, पर आज तक कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई। खैर, स्टिक अब अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है जहां वायोला नाम की एक नई टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आती है और वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती देखकर सभी स्टूडेंट्स उसके प्यार में पड़ जाते हैं और उसी के बारे में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ये बात वायोला भी नोटिस करती है, लेकिन वो सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और वायोला पर ज्यादा होता है। साथ ही पूरी क्लास एक ही च्युइंगम को बारी बारी से चबा कर खाती है। तभी क्लास में एक मक्खी उड़कर आ जाती है जिसे देखकर स्टिक फौरन ही उस पर निशाना लगाकर उसे मार देता है। हालांकि वायोला ये सब देख रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। पर जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो सभी बच्चों के जाने के बाद स्टिक को रोक लेती है और उससे कहती है कि एक ही च्युइंगम को पूरी क्लास का चबाना गलत बात है। इससे काफी नुकसान हो सकता है और कई बीमारियां भी फैल सकती हैं। साथ ही वो स्टिक से ये भी कहती है कि जो मक्खी उसने मारी है वो इसे दीवार से साफ करे। वायोला की बात सुनकर स्टिक भी दीवार को साफ करने में लग जाता है, लेकिन उसका ध्यान वायोला की खूबसूरती पर ही होता है और फिर वो अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सिग्गे भी घर वापस आ गया है। ये जानकर स्टिक को काफी खुशी होती है। दरअसल सिग्गे नेवी में है और वर्ल्ड वॉर के चलते वो काफी समय बाद अपने घर वापस आया है। फिर स्टिक अपनी माँ से पूछता है कि भाई कहाँ है। तब वो उसे बताती कि तुम्हारा भाई बाहर गया है और तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ गया है। इसके बाद स्टिक अपनी माँ को लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा होता है कि उसके भाई का ट्रांसफर सबमरीन सर्विसेज में होने वाला है, जिसे ज्वाइन करने के लिए वो काफी एक्साइटेड है। इसके बाद स्टिक बाहर जाने के लिए जैसे ही घर से निकलता है तो लिज़बेथ भी अपने रूम से बाहर निकल आती है। दरअसल वो स्टिक को इतना ज्यादा पसंद करती है कि वो उसकी हर बात को नोटिस करती है कि वो कब घर आता है या कब घर से बाहर निकलता है और उसी टाइम के हिसाब से वो भी अपने घर से निकल आती है। यहाँ लिज़बेथ स्टिक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और यहाँ से चला जाता है। पर फिर भी लिज़बेथ उसे अपनी खिड़की से देखती है। दरअसल स्टिक पार्ट टाइम में सिनेमा हॉल में स्नैक्स वगैरह बेचने का काम करता है। ये बात सिग्गे भी जानता है, इसलिए वो अपने भाई से मिलने के लिए उसी सिनेमा हॉल में पहुंच जाता है जहां स्टिक काम करता है और वहां पहुंचकर स्टिक को सरप्राइज देता है। साथ ही उसे बहुत सारी बातें भी करता है। अब अगले दिन हम स्टिक को वायोला के साथ क्लासरूम में देखते हैं जहां वो वायोला की डिक्शनरी को पढ़ रहा होता है। दरअसल स्टिक को शब्दों के अलग अलग मतलब पढ़ना काफी पसंद था। वो डिक्शनरी पढ़ने के बाद जैसे ही वायोला की डेस्क पर डिक्शनरी रखने के लिए जाता है तब उसकी नजर उसके खूबसूरत पैरों पर पड़ती है जिन्हें वो देखने लगता है और ये बात वायोला भी नोटिस करती है। स्टिक को वायोला से प्यार हो गया था, यहाँ तक कि वो लंच टाइम में भी वायोला को ही देखता रहता है और वायोला की नजरें भी उसी पर टिकी रहती है। स्टिक वायोला को देखने के लिए उसके घर के नीचे खड़ा होना भी शुरू कर देता है। जब भी वायोला क्लासरूम में उसके करीब आती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है और जब क्लास खत्म हो जाती है तब स्टिक वायोला की कुर्सी को भी किस करता है। अब अगले दिन जब वायोला क्लास में पढ़ा रही होती है तभी वो सभी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या कोई उसके साथ मार्केट चलेगा, क्योंकि उसे कुछ सामान लेना है। ये सुनकर स्टिक जल्दी से अपना हाथ ऊपर कर देता है क्योंकि वो वायोला के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। इसके बाद वायोला जब कुछ सामान लेने के लिए ऊपर जाती है तो वो स्टिक को भी अपने साथ ले जाती है, जहां पर दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और स्टिक उसे किस कर लेता है। वायोला भी उसे रोकती नहीं है बल्कि वो भी उसे किस करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो अपने आप को स्टिक से दूर कर लेती है क्योंकि उसे याद आता है कि ये दोनों अभी स्कूल में है और फिर वो वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद सभी बच्चे एरोप्लेन देखने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टिक बीमारी का बहाना बनाकर वायोला के घर पर पहुंच जाता है जहां वायोला उसे देखकर चौंक जाती है और फिर उसे किस करने लगती है। साथ ही वो स्टिक को वार्न करते हुए कहती है कि वो बिना बताए उसके घर ना आए क्योंकि उसका हस्बैंड घर पर ही होता है। आपको बता दें कि वायोला के हस्बैंड का नाम शेल है जो कि एक सेल्समैन है और शराब के नशे में धोत रहता है। वो जब भी घर पर आता है तो बस शराब पीकर ही पड़ा रहता है। ऐसे ही एक दिन जब स्टिक वायोला से मिलने उसके घर पर जाता है तब अचानक वायोला का हस्बैंड वहां पे आ जाता है, लेकिन वो स्टिक को वायोला का स्टूडेंट समझकर कुछ कहता नहीं है, जिसके बाद स्टिक वहां से चला जाता है। वक्त बीतता जाता है और इसी तरह वायोला और स्टिक का रिलेशन चलता रहता है और स्टिक उसके घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। कभी कभी तो ये दोनों स्कूल में भी इंटीमेट हो जाते हैं। खैर, शाम को आर्मी ऑफिसर्स के बीच एक बॉक्सिंग मैच रखा जाता है जिसमें सिग्गे जीत जाता है। रात में ये लोग घर वापस आकर सोने लगते हैं पर स्टिक को नींद नहीं आती। वो वायोला के घर चला जाता है। उसे यही मालूम था कि वायोला घर पर अकेली है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एंटर होता है तो उसे बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि शेल घर पर ही है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर वापस आ जाता है।
अगले दिन हम देखते हैं स्टिक तैयार होकर हाथ में फूल लिए वायला के घर पहुंच गया है। दरअसल आज वायला का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे विश करने के लिए यहाँ पे आया है। पर उसे वायला तो नहीं मिलती, लेकिन उसका हस्बैंड शेल मिल जाता है, जो उससे अपने काम के सिलसिले में बात करने लगता है और उसे बताता है कि वो काम की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता है। स्टिक इसी बात का फायदा उठाता है और जब शेल काम के लिए बाहर चला जाता है तो वो वायला के घर ही रहना शुरू कर देता है, जहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिन बाद शेल घर वापस आ जाता है और वो स्टिक को अपने घर में देखकर उससे बात करने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेल को स्टिक और वायला के रिलेशन के बारे में सब कुछ पहले से ही पता है, लेकिन वो फिर भी स्टिक से कुछ कहता नहीं है और उसका अच्छा दोस्त बन जाता है, साथ ही उसके साथ खेलने के लिए भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिज़बेथ को देखते हैं, जो कि तैयार हो रही थी। दरअसल स्टिक के घर के बाहर आज पार्टी है जिसमें स्टिक भी मौजूद है। तब लिज़बेथ उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती है और दरवाजा लॉक करके स्टिक को आंखें बंद करने के लिए कहती है। जब स्टिक आंखें बंद कर लेता है तो वो अपने कपड़े उतार देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो लिज़बेथ को बिना कपड़ों में देखकर चौंक जाता है। लिज़बेथ उससे कहती है कि मेरे पास प्रोटेक्शन भी है, लेकिन जब स्टिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो नाराज होकर दोबारा कपड़े पहन लेती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन जब वायला और स्टिक साथ में होते हैं तब स्टिक वायला से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती। इस पर वायला कहती है कि मैं उसके साथ रहकर जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसलिए मुझे डिवोर्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब शाम के वक्त शेल और स्टिक साथ में बैठे होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं और बातें करते करते शेल ओवर ड्रिंक करने की वजह से सो जाता है। उसके बाद वायला वहां आकर स्टिक को अपने साथ रूम में ले जाती है, पर स्टिक उसे मना करके अपने घर चला जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अब वायला के हस्बैंड से हमदर्दी होने लगी थी। वो सोचता है कि वायला का हस्बैंड उसके साथ कितनी अच्छी तरह से पेश आता है, पर वायला के साथ अफेयर करके वो अच्छा नहीं कर रहा, इसलिए अब उसका इंटरेस्ट वायला में कम होने लगता है। इधर जब स्टिक क्लासरूम में होता है तो वहां वायला अजीब अजीब हरकतें करके स्टिक को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वायला रजिस्टर पर लिखकर उसे रात में मिलने के लिए कहती है। फिर स्टिक बाथरूम का बहाना बनाकर क्लास से बाहर आ जाता है और बाथरूम में रखे हुए एक बॉक्स के अंदर छुप जाता है, जिसके बाद उसी बाथरूम में लिज़बेथ अपनी दोस्तों के साथ आती है और स्टिक उसे छुप कर देखने लगता है। और जब सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं तब वो लिज़बेथ की तरफ एक लेटर फेंककर उसे अपने पास बुलाता है। फिर लिज़बेथ भी उस बॉक्स में चली जाती है जहां ये दोनों इंटीमेट होते हैं। लिज़बेथ उससे पूछती है कि तुमने ये सब कहां से सीखा। तब वो उसे बताता है कि उसने सिनेमा हॉल में एक मूवी देखी थी। इस दौरान लिज़बेथ भी काफी खुश होती है और इन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अगले दिन स्टिक को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका भाई सिग्गे वॉर में शहीद हो गया है। ये जानने के बाद स्टिक काफी टूट जाता है और ड्रिंक कर लेता है, साथ ही बहुत रोता भी है। इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है जिन्हें पता चल गया था कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो बहुत रोती है और स्टिक उन्हें संभालने की कोशिश करता है। उसी शाम वायला स्टिक से मिलने के लिए उसी थिएटर में आती है जहाँ वो काम करता है। वहीं लिज़बेथ भी स्टिक से मिलने के लिए थिएटर में पहुंच जाती है और उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते हुए वो स्टिक को वायला के साथ इंटीमेट होता हुआ देख लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में स्टिक से ब्रेकअप कर लेती है। अब अगले दिन स्टिक वायला से बात करने के लिए उसके घर जाता है, जहां वायला काफी ड्रिंक करके स्टिक के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, बट वो मना कर देता है। ये सुनकर वायला उसे धमकी देते हुए कपड़े उतारने के लिए कहती है। स्टिक के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और फिर से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद स्टिक वायला के साथ ब्रेकअप करके यहाँ से चला जाता है और गुस्से में वायला स्कूल के प्रिंसिपल से स्टिक को फेल करने की बात करती है। साथ ही वो ये बात स्टिक को ही बता देती है कि वो फेल होने वाला है और फेल करने का रीजन वो प्रिंसिपल को ये बताती है कि स्टिक हमेशा उसकी क्लास में एब्सेंट रहता है, साथ ही वायला के सब्जेक्ट में भी फेल हो गया है। दरअसल वायला स्टिक को अपनी क्लास में रखना ही नहीं चाहती थी। इसी तरह एक दिन जब स्टिक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है तब वायला उसे अपने पैर दिखाने लगती है, जिस वजह से गुस्सा होकर स्टिक उसकी टेबल पर ही लात मार देता है और फिर स्टिक को प्रिंसिपल के सामने पेश किया जाता है, जहां प्रिंसिपल उसके फेल होने के बारे में बात करते हैं। स्टिक अब बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि उसके पास वायला के खिलाफ एक भी सबूत नहीं था। वहीं अगर उसने किसी को बताया कि वो वायला के साथ रिलेशनशिप में था तो उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए स्टिक शेल के पास जाता है ताकि वो वायला को कुछ समझा सके, पर वो इस मामले में पढ़ने से मना कर देता है। स्टिक अब पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि उसके पास ना तो वायला थी अब और ना ही लिज़बेथ का साथ था। वहीं उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए वो थिएटर में अकेला बैठकर बार बार सिग्गे की न्यूज को देखता रहता है। अगले दिन सभी जवानों का फ्यूनरल होता है जिसमें स्टिक आखिरी बार अपने भाई को अलविदा कहता है और अपना रिजल्ट लेने के लिए स्कूल में पहुंच जाता है, जहां वायला सभी बच्चों को उनका रिजल्ट देती है और जब वो स्टिक को बुलाती है तो वो बिना रिजल्ट लिए ही वहां से निकलकर वायला की सभी बुक्स उठाता है और फिर वहां से चला जाता है। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।
दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।